दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। पिछले कई दिनों से स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ को बनाए रखा है और स्टॉक 1.5 रुपये के आसपास जो था वो 3 रुपये 60 पैसे तक पहुंच गया है। यानी इन्वेस्टमेंट आपका डबल से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अब लोगों को चिंता भी हो रही है, क्या जिस तरह से लगातार अपर सर्किट के क्या वैसे ही लोअर सर्किट न लग जाए और हमारे को निकलने का मौका न मिले। और बिल्कुल क्लियरली इस बात समझ में आ रही है कि ऐसा कोई बिजनेस में फ़र्क नहीं आया है जिसकी वजह से इतनी तेज़ी आए। तो ये आप समझ ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस इसमें बड़ा गेम कर रहे हैं और इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि कहीं फंस न जाए यहाँ पे। लेकिन इस सेक्टर से संबंधित कुछ अपडेट है जो इशारा करी है कि आने वाले समय टेलीकॉम सेक्टर में एक शानदार तेज़ी आ सकती है। सरकार ने अब नया टेलीकॉम एक्ट भी लागू कर दिया है जिसकी वजह से इस सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज सुबह बाजार खुलते ही इसमें अपर सर्किट लगा। कल देख सकते हो कि हमने देखा था वॉल्यूम अच्छा हुआ था, लेकिन आज डायरेक्ट सर्किट खुलते ही यहाँ पे अपर सर्किट लगा है। अब ये बात क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे फिलहाल संभावना पॉजिटिव तो बनी हुई है, लेकिन उतना ही सामने रिस्क भी है। तो क्या करना चाहिए हमें जीटीएल इंफ्रा में, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जीटीएल इंफ्रा के कारोबार की बात करें तो 3.59 पर ही डायरेक्ट सर्किट के साथ इसकी शुरुआत हुई है। कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि बाजार खुलते ही डायरेक्ट सर्किट लगा और सर्किट खुल नहीं पाए और ये पिछले कई दिनों से लगातार सर्किट लग रहे हैं। अब आप इसकी परफॉर्मेंस को देख ही सकते हो। पिछले 10 साल में जिसने भी इस स्टॉक में निवेश किया होगा उसको इस समय लॉस हो रहा है 6.8% का। यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उन्होंने इसमें कोई फ़ायदा नहीं कमाया, लेकिन जिसने 5 ईयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इस समय अच्छा रिटर्न मिल रहा है। करीब 378% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। पिछले 5 सालों में जिसने निवेश किया है, यानी कोविड काल के बाद जिसने निवेश किया है उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बिल्कुल स्टॉक 50-60 पैसे के आसपास है, वहाँ से बेहतर प्रदर्शन तो है बिल्कुल। पिछले 2 साल की बात की उसने 199% यानी लगभग 200% का रिटर्न दिया है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट है वो लगभग दुगना से ज़्यादा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उसको हुआ है जिसने पिछले 1 साल में निवेश किया है। 348% का बम्पर रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। यानी पिछले 1 साल में ये बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। और सिर्फ पिछले 1 साल की बात नहीं, सिर्फ 6 मंथ पहले जिसने निवेश किया है उसको भी ज़बरदस्त रिटर्न मिला है इस स्टॉक के अंदर। करीब 165% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब आप अगर बात कर ले पिछले 1 महीने की तो स्टॉक 139% यानी लगभग 140% दौड़ चुका है। यानी ये एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा कर दिया और वो भी 1 महीने के पीरियड में एक तरफा दौड़ लगा के। पिछले 1 सप्ताह में ही 33% की ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, क्योंकि एक दिन भी यहाँ पे स्टॉक पीछे नहीं गया, लगातार अपर सर्किट में आगे बढ़ रहा है। वन डे के हिसाब से भी 5% की तेज़ी बन चुकी है। अब आप देख लो इसने आज एक बिल्कुल फ्रेश हाई बना दिया। 52 वीक का एक नया हाई बनाया 3.59 पर। 52 वीक का जो रेंज इसका देखे लो का तो 70 पैसे का था और 70 पैसे का स्टॉक 3 रुपये 60 पैसे तक पहुंच गया। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत भारी रिटर्न दिया है। वैसे अभी फिलहाल इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो 106 के आसपास है और उस हिसाब से स्टॉक बहुत नीचे, लेकिन वहाँ तक जाने की फिलहाल तो संभावना कम दिख रही है। हो सकता है कि आने वाले समय 2 डिजिट में चला जाए। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 15 पैसे के आसपास है। अब वॉल्यूम देखे तो पिछले 1 महीने पहले इसका 23 करोड़ का वॉल्यूम था। 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम था। 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल की बात कर ले तो 15 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 12 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। तो पिछले कुछ दिनों से ट्रेडिंग हो रही थी, सर्किट खुल रहे थे, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज सीधा सर्किट लग गया और इसके पीछे वजह भी थी। आज बाजार ही शानदार तेज़ी के साथ खुला और ऐसे में यहाँ पर कुछ बड़े जो निवेशक हैं उन्होंने कुछ खरीदारी की, सामने बिकवाल बिल्कुल नहीं थे और इसी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर वो भी इस समय इसमें बिकवाली नहीं करे। अब इस सब के बीच में देखें तो अभी सेबी की तरफ से इसको बहुत बड़ी राहत मिली हुई है। इसको अभी भी एएसएम लिस्ट में शामिल नहीं किया है, यानी अभी तक पूरी तरह से फ्री है और इस वजह से इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल यह देख सकते हो एएसएम जीएसएम लिस्ट में अभी बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है। ये इसके लिए एक तरह से बहुत बड़ी राहत है सेबी की तरफ से। जबकि कोई दूसरा अगर स्टॉक होता और इतने लगातार अपर सर्किट लगते तो उसको तुरंत ही एएसएम लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाता, लेकिन इसको अभी तक नहीं किया है।
अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, केयर एज रेटिंग की तरफ से कहा गया है कि जो फैसला किया गया टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से टैरिफ हाइक करने का, जिसका फ़ायदा आने वाले समय ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। जो इनका ARPU है उसमें 15% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, और जो 5G रोल आउट करना है वो भी तेज़ी से हो पाएगा। इनके पास अच्छी खासी रकम इन कंपनियों को मिल जाएगी, और आने वाले समय बिजनेस है जो पटरी पर आता है वो दिखाई देगा। तो केयर एज का एक अंदाज़ा है कि आने वाले समय जो इनका एबिटाडा मार्जिन है उसमें भी एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। कंपनियां जो आने वाले 2025 में जो कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा लॉस है उसमें PDILD की बात करूँ 20% से लेकर 22% की वृद्धि देखने को मिल सकती है 2025 में। अब ये क्लियरली आप देखो कि जो आने वाले समय में कंपनी का जो डेट लेवल है इन कंपनियों का वो भी नीचे आ जाएगा। यानी कंपनियां जो अपने समय पे कर्ज नहीं चुका पा रही थी, तो इनका कर्ज है वो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर भी होता है, क्योंकि आखिर जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे वोडाफोन हो, जियो या फिर आइडिया हो, वो अपनी जो सेवाएं टेलीकॉम टावर के माध्यम से ही देती है, और उनका कर्ज होता है बहुत ज़्यादा। वो दे नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जैसे कि इन्होंने फैसला किया है प्राइस हाइक का, तो जब टैरिफ हाइक हो जाएगा तो पैसा इनके पास एक्स्ट्रा आएगा, तो जितना पैसा आएगा उससे सीधा है कि वो अपने कर्ज को चुकाएंगे। तो टेलीकॉम टावर कंपनियों के लिए भी एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इनका जो ये फैसला है टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी संजीवनी साबित हो सकता है। अब वोडाफोन आइडिया जो अपनी 5G सर्विस भी पूरी तरह से शुरू करेगी, और 4G भी जहाँ पे नहीं पहुँची वहाँ पे भी शुरू करेगी। ऐसे में GTL इंफ्रा को एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और GTL इंफ्रा जो काफ़ी लॉस में कंपनी है उसको काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है इस फैसले से। तो कुल मिला के टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत सारी संभावना अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसके अलावा सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू कर दिया है। आप देख रहे इस नए टेलीकॉम कम्युनिकेशन जो एक्ट लाया गया है, इसके माध्यम से आने वाले समय पूरी तरह से इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 थे, उसके बाद कोई नया एक्ट नहीं लाया गया, जिसकी वजह से इस सेक्टर को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी। अब इसमें आप देखें तो रिवॉल्यूशन आ जाएगा इस नए एक्ट के माध्यम से। जो भी इनकी प्रॉब्लम है उसका निपटारा हो जाएगा। टेलीकॉम टावर कंपनियों के लिए भी बहुत सारे इसमें बेनिफिट रखे गए हैं, और सरकार इसमें अब देखें तो पूरी तरह से अपना कंट्रोल है वो यहाँ पे सरकार का हो जाएगा। किसी भी कंपनी के लिए चाहे वो प्रॉब्लम में हो तो उसके लिए कुछ सब्सिडी देने का भी रास्ता यहाँ पे खुल जाएगा। तो कुल मिला के ये जो नया इस समय सरकार का जो कानून आया है, ये टेलीकॉम टावर कंपनियों के लिए भी संजीवनी साबित होने वाला है। और ऐसे में ऐसी कंपनियाँ जो डूबने के कगार पे, GTL जैसी कंपनियाँ, उनको फिर से एक नई संजीवनी मिल सकती है। यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार सिर्फ टेलीकॉम टावर कंपनियों के लिए बल्कि टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए भी इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे रास्ते तलाशे हुए इस टेलीकॉम एक्ट में। वो सारी जो कमियाँ थी उसको दूर कर दिया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय GTL इंफ्रा को बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा देखें तो आने वाले समय में जो 5G सर्विस शुरू होने जा रही है उसके लिए भी अब नया स्पेक्ट्रम नीलाम हुआ। तो आप देखें तो जो 5G सर्विस होगी तो GTL ऑलरेडी पूरी तरह से तैयार है वो 5G सर्विस देने के लिए, तो इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे ये सुबह की जो 4 डील की वजह से अपर सर्किट लग गया, तो इसमें से देख सकते हो कि एक NSE में हुई और 3 BSE में ये डील हुई है। तो सुबह 9:15 पर 3.60 की प्राइस से अपर सर्किट पर 2,40,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद ये BSE में हुई और फिर 9:16 पर 3.59 की प्राइस से 2,32,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। ये NSE में हुई है। और उसके बाद 9:48 पर 3.60 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई है, BSE में हुई है। और फिर 10:35 पर 3.60 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की एक BSE में खरीदारी और हुई। तो NSE में तो मौका मिला नहीं, एक ही यहाँ पे बड़ी डील हुई है, उसके बाद सीधा सर्किट लगा। BSE में जरूर कुछ खरीदारी हुई है, लेकिन ये बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि फिलहाल यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बिकवाली नहीं कर रहे, और बाजार में बड़े फंड हाउस के बिकवाली के लिए शेयर नहीं आ रहे। लेकिन आप देख सकते हो कि ये कभी भी भारी मात्रा में शेयर आ सकते हैं। काफ़ी लोगों ने भारी मात्रा में क्वांटिटी में शेयर उठाए, और इसीलिए आपको भी थोड़ा सा इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लगातार अपर सर्किट लगने वाले शेयर में लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। तो आप चाहे तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या मिड टर्म इन्वेस्टर, आपको अच्छा प्रॉफिट मिला तो कम से कम आधा प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं, ताकि अगर लोअर सर्किट भी लगे तो आप उसमें बचे रहें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।